एवरीवन, वेलकम टू वेदमा। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए एंड बीसीए, जिसका चैप्टर नंबर 4 है हमारा द वंडर डेट वॉज इंडिया, जिसके राइटर है ए.एल. बशम। चैप्टर एक्सप्लेनेशन से पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। A.L. Bashan, born on 24 May 1914 and died on 27 January 1986। ये एक हिस्टोरियन भी थे एंड प्रोफेसर थे स्कूल में, इन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन। इसे SOAS भी कहा जाता है। इनके पिता पत्रकार थे जिन्होंने शिमला में युद्ध में सेवा दी थी। जर्नलिज्म थे यानी कि इनके फादर। इनके पिता ने ही इन्हें भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया और धर्म में उनकी गहरी रुचि। द वंडर डेट वॉज इंडिया हिंदू शब्द था और हिंदी से इसकी निरंतरता के बारे में हमारी भारतीय सभ्यता विश्व के प्रथम और अग्रणी समूह का है। द ऑथर टॉक्स अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ हिंदू रिलीजियन फ्रॉम India's valley civilization to the Aryans and its other like journalism and Dubrism। यह अध्याय भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं को दर्शाता है, जिसमें धर्म, दर्शन, साहित्य, अनुसमाज शामिल है। चैप्टर की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ में बशम कहते हैं कि हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता बनाए रखेगी। भगवत गीता मनुष्य को कर्म करने और अपनी इष्टों को विचार करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भारतीय जीवन शैली का आकर्षण और शीतलता बनी रहेगी। लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों की कहानी और दुष्यंत एवं शकुंतला, उर्वर और उर्वशी की कहानियों को पसंद करते हैं। शांत और सौम्य खुशी हर समय भारतीय जीवन में फैली हुई है। चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की ओर। सेकंड पैराग्राफ में बशम कहते हैं जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में अनुपयोगी था वह भले ही नष्ट हो चुका है। हालांकि कुछ संप्रदायों में पशुओं की बलि अभी भी जारी है। विधवाओं ने लंबे समय से अपने पति की चिता पर जलना बंद कर दिया है। कानूनियन लड़कियों की बचपन में शादी नहीं की जा सकती। पूरे भारत में बसों और ट्रेनों में ब्राह्मण निचली जातियों में कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और मंदिर कानून द्वारा सभी के लिए खुले हैं। कास्टिज्म, जातिवादी तेजी से गायब हो रहे हैं। पुरानी परिवार व्यवस्था आज की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल रही है। वास्तव में भारत का पूरा चेहरा बदल रहा है, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा बनी हुई है और यह कभी नहीं मिटेगी। इट विल नेवर बी लॉस्ट। यहाँ पर जो विडो है, विडो का मतलब होता है विधवा। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, नोट्स बनाते चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ों का। बहुत सी डेट्स भी आएगी, बहुत से ईस्ट वेस्ट साउथ आपको वहाँ पर डिस्टर्ब करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए नोट डाउन करते चलिए, चाहे बुक में या कॉपी में करिए। थर्ड पैराग्राफ में बशम कहते हैं कि पूरे दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में अपनी अधिकांश संस्कृति 5th सेंचुरी यानी कि 5वीं शताब्दी में वेस्टर्न इंडिया मीन्स पश्चिमी भारत के उपनिवेशवादी सिलोन यानी कि श्रीलंका में बस गए, जो अशोका के शासनकाल में परिवर्तित हो गए। कुछ भारतीय व्यापारी मलाया सुमात्रा में बस गए थे। धीरे धीरे उन्हें स्थायी बस्तियां स्थापित की और वहां की देशी महिलाओं से शादी की। संस्कृत इस क्षेत्र की अधिकारी भाषा थी और वहां महान संप्रदायों का उदय हुआ जो बड़े समुद्री साम्राज्यों को एकत्रित करने में सक्षम थी, जिन्होंने बोरो बॉर्डर का बौद्ध स्रोत एवं कंबोडिया में अंगकोर की शिव मंदिर जैसे अद्भुत स्मारक बनाए। लेकिन सभ्यता के लिए प्राथमिक प्रोत्साहन भारत से आया। फोर्थ पैराग्राफ में बशम कहते हैं कि भारतीय इतिहासकार अपने देश के अतीत पर गर्व करते हुए अक्सर इस क्षेत्र को ग्रेटर इंडिया कहते हैं और इंडियन कॉलोनीज़ की बात करते हैं। भारत के उपवेश शांतिपूर्ण थे। भारतीय सांस्कृतिक प्रभावबंद एशिया से चीन तक फैला हुआ था।
किंतु चीन ने अपने सांस्कृतिक के हर पहलू में भारत के विचारों को आत्मसात नहीं किया था, लेकिन पूरा सुदूरपूर्वी बौद्ध धर्म के भारत के ऋणी हैं। चीन, कोरिया, जापान एंड तिब्बत की विशिष्ट सभ्यताओं को ढालने में मदद की। 5th पैराग्राफ में भस्म कहते हैं कि भारत ने विश्व को बड़े पैमाने पर कई व्यवहारिक आशीर्वाद प्रदान किए हैं, विशेष रूप से चावल, कपास, गन्ना, कई प्रजातियां, घरेलू पक्षी, शतरंज का खेल और सबसे इम्पोर्टेंट अल्पसंख्यक की दशमलव प्रणाली। द एक्सटेंट ऑफ द स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन द एंशियंट वेस्ट इज़ मच डिस्प्यूटेड। इसके आगे के जो पैराग्राफ्स है उसमें भी यही बातें कही गई है। मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देती हूँ। भारत द्वारा विश्व पर व्यावहारिक वरदान चावल, रुई, मसाले और दशमलव पद्धति आदि है। पश्चिम पर बहुत से दार्शनिकों का प्रभाव रहा है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी आदि। गेटे ने अपने किताब के लिए एक भारतीय नाटक से प्रेरणा ली। इमरान थोरू और दूसरे न्यू इंग्लैंड लेखकों ने भारतीय धार्मिक अनुवादों का अध्ययन किया और उनके लेखन में इसकी छाप साफ नज़र आई। भविष्य में आशा है कि पूरे विश्व में एक ही संस्कृति होगी। वैसे भारत का प्रभाव विश्व पर बहुत है और आगे भी रहेगा। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा।